हरि ओम नमः सर्वेभ्यः। बच्चों, आज हम कक्षा अष्टमी का जो रुचिरा ये पाठ्य पुस्तक है उसमें से दूसरा पाठ जिसका नाम है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, इस पाठ को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हमारे पाठ को शुरू करते हैं। तो मैं आप लोगों को अब दिखाऊंगा हमारा पाठ्य पुस्तक, और पाठ्य पुस्तक में से जो ये पाठ है उसको मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये देखिए, आप लोगों के सामने हमारा पाठ है जिसका नाम है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। तो अब हम धीरे धीरे इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, मैं हर एक शब्द का मतलब आप लोगों को समझाऊंगा और आप लोग हर एक शब्द को समझ लीजिए अच्छे से, ठीक से। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पहली पंक्ति में पढ़ रहा हूँ। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि कस्मिंश्चित् वने यानी किसी एक जंगल में, किसी कोई तो भी एक जंगल है और उस जंगल के अंदर खरनखरः नाम सिंहः। ये खरनखर क्या है? तो खरनखर एक नाम है। किसका नाम है? सिंह का नाम है। तो खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। प्रतिवसति स्म यानी रहता था। प्रतिवसति वसति यानी रहता है, प्रतिवसति यानी उसी के अंदर रहता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। किसी एक जंगल में खरनखर नाम का सिंह रहता था। अगली पंक्ति हम देख रहे हैं। अगली पंक्ति है सह कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः। देखो, हम पूरी लाइन को अब नहीं ले रहे, सिर्फ उनमें से आधी लाइन को हम लेंगे। सह कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः, यहां तक हम देखेंगे। देखिए, सह, सह का मतलब क्या है? सह का मतलब है वह। अब ये सर्वनाम है, प्रोनाउन है। किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? सिंह के लिए। अब ये सह है, ये सिंह के लिए इस्तेमाल किया गया है। सह, कौन सह? तो खरनखरः नाम सिंहः, खरनखर नाम का सिंह कदाचित, अगले शब्द की हम तरफ हम जा रहे हैं। कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण। कदाचित यानी किसी एक समय, किसी एक पर्टिकुलर दिन, या फिर वंस, ऐसा भी उसका मतलब आता है। तो कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण, इतस्ततः यानी इधर उधर, और इतस्ततः परिभ्रमण यानी इधर उधर घूमते हुए। देखो, परिभ्रमति और परिभ्रमण इन दोनों में फर्क है। परिभ्रमति यानी घूमता है, लेकिन यहाँ पर परिभ्रमण ऐसा लिखा है यहाँ पर। तो परिभ्रमण यानी घूमते हुए, यानी पूरे दिन भर वो इधर उधर घूमा, ठीक है। और घूम रहा है तो घूमने के लिए उसकी ताकत तो जाती है, घूमता है तो इंसान थकता है ना। तो इधर उधर घूमने की वजह से क्षुधार्त, वो क्षुधार्त हो गया। अब क्षुधार्त का मतलब क्या है? देखिए, यहाँ पर क्षुधा शब्द का मतलब होता है भूख, और आर्त यानी पीड़ित। यहाँ पर दीर्घ संधि से ये दो शब्द जुड़े हुए, एक में से क्षुधा आर्त। तो भूख से वो पीड़ित हो गया, यानी किसी एक दिन वो जंगल में इधर उधर घूम रहा था और घूमते घूमते वो भूख से पीड़ित हो गया, यानी उसको भूख लग गई। और आगे क्या होता है? तो ऐसा घूम तो रहा था, वो भूख तो लगी उसको, लेकिन न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। अब इस शब्द के अंदर आहार शब्द महत्वपूर्ण है। आहार शब्द का मतलब होता है भोजन जो हम खाते हैं। और न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान यानी उसको थोड़ा सा भी भोजन नहीं मिला। घूमा, वो बहुत घूमा, लेकिन उसको भोजन बिल्कुल भी नहीं मिला। तो फिर ऐसा वो परेशान था, दिन भर घूम रहा था, उसको भोजन नहीं मिल रहा था। लेकिन ततः सूर्यास्त समये एकाम गुहाम दृष्ट्वा। देखो, यहां तक मैं समझाता हूं। ततः ये जो शब्द है, ततः का मतलब होता है उसके बाद, देन। तो उसके बाद क्या हुआ? सूर्यास्त समये, समय किस किस समय पर? सूर्यास्त समय पर। सूर्यास्त समय यानी जब सूरज डूबता है शाम के वक्त, वो समय। तो सूर्यास्त समय एकाम महतिम गुहाम दृष्ट्वा, एक बहुत बड़ी गुफा को देखकर। दृष्टवा शब्द का मतलब होता है देखकर, इसको क्त्वा प्रत्यय लगा हुआ है। और एकाम महतिम गुफा गुहाम दृष्टवा, एकाम यानी एक, महतिम यानी बहुत बड़ी, और एक बहुत बड़ी गुफा को देखकर क्या हुआ? सह अचिंतयत, सह अचिंतयत, वह सोचने लगा, उसने सोचा। अब क्या सोचा? देखिए उसके वाक्य देखिए, सिंह के। नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ
कोपी जीव आगच्छति, उसकी सोच देखियो। सबसे पहला नूनम ये शब्द है। नूनम शब्द का मतलब होता है जरूर, अंग्रेजी में बताओ तो इंडीड। जरूर ही एतस्याम गुहायाम यानी इस गुफा के अंदर, रात्रौ, रात्रौ यानी रात में, कोपी जीव आगच्छति यानी जरूर इस गुफा में रात्रि में सोने के लिए हो या फिर रहने के लिए हो, कोई ना कोई एक जानवर, कोई ना कोई एक जीव जरूर इसके अंदर आता होगा। तो इसीलिए शेर सोचता है, क्या सोचता है? अतः, अतः यानी इसीलिए, अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अब देखो अत्रैव, अत्रैव यानी यहीं पर, यहीं पर यानी कहाँ? ये वाली गुफा पर। देखो आप लोग चित्र में ये गुफा देख रहे हैं, ठीक है, दिख गई? तो इसी गुफा के अंदर ये वाली, हाँ अब इस पीले स्याही में आप लोगों को दिख रही होंगी। तो इस गुफा के अंदर निगूढ़ो भूत्वा, निगूढ़ भूत्वा यानी क्या बोलते उसको, छुप कर, निगूढ़ो भूत्वा यानी छुप कर, तिष्ठामि, तिष्ठामि यानी रुक जाता हूँ। तो इसी गुफा के अंदर मैं छुप कर रह जाता हूँ, ऐसा वो सोचता है। तो शेर का प्लान बहुत सिंपल है, आसान है, कि जरूर इस गुफा के अंदर कोई ना कोई जीव जंतु आता ही होगा और मैं इस गुफा के अंदर जाकर छुप कर रहता हूँ, और जैसे वो रात्रि में आएगा मैं उसको खा जाऊंगा। ये उसका प्लान है। अब आगे देखो क्या होता है। एतस्मिन् अंतरे, और इसके बाद, अब इसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद क्या हुआ? गुहायाः स्वामी, ये जो गुफा है, ये वाली, इस गुफा का मालिक, गुफा का स्वामी यानी उस गुफा में जो जीव रहता था वो, दधिपुच्छः नामकः शृगालः। अब दधिपुच्छ क्या है? दधिपुच्छ एक नाम है। किसका नाम है? एक शृगाल का नाम है। शृगाल यानी सियार। तो दधिपुच्छ नाम का एक सियार समागच्छत, समागच्छत यानी वहां आ गया। तो इसके बाद क्या हुआ कि गुफा का जो स्वामी था, गुफा का जो मालिक है, वो कौन था? दधिपुच्छ नाम का एक सियार था, वो यहाँ पर आ गया। लेकिन वो जो सियार था वो जरा होशियार था, बुद्धू नहीं था। उसने सोचा, क्या सोचा उसने? सच यावत पश्यति, और वो देखता है, तावत सिंह पद पद्धति ही, और उसने देखा कि सिंह पद पद्धति यानी शेर के पैरों के निशान गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा के अंदर प्रवेश करते हुए दिखाई देती है। न च बहिरागता, लेकिन बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखो कितना होशियार था वो, उसने देख लिया। देखो आप लोग चित्र में भी देख सकते हैं कि गुफा के अंदर जाते हुए शेर के पैरों के निशान तो है, लेकिन बाहर आते हुए शेर के पैरों के निशान नहीं थे। ये चीज इस लोमड़ी ने, इस सियार ने जान ली। तो अब आगे क्या होता है देखिए। शृगालः अचिंतयत, और जैसे ही उसको पता चला कि शेर के पंजों के निशान अंदर गए हैं, बाहर नहीं आए हैं, तो वो सोचता है, अहो विनष्टोस्मि। अहो विनष्टोस्मि का मतलब होता है अरे भाई मैं मर गया, अब तो मैं बिल्कुल मर गया, इस अर्थ में अहो विनोष्टस्मि ऐसा बोलते हैं संस्कृत भाषा में। तो अहो विनष्टोस्मि, नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्तीति तर्कयामि। नूनम, नूनम का मतलब होता है सचमुच, इंडीड, सचमुच इस गुफा के अंदर, अस्मिन बिले, अस्मिन बिले, बिल का मतलब वही है गुफा। तो सचमुच में इस बिल के अंदर, इस गुफा के अंदर सिंह अस्ति इति तर्कयामि। देखो अस्ति यहाँ पर सवर्ण दीर्घ संधि है, ई प्लस ई इक्वल टू दीर्घ ई, ये वाला संधि। तो जरूर ही इस गुफा के अंदर सिंह है, इति तर्कयामि, तर्कयामि मैं ऐसा तर्क करता हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरा ये लॉजिक है। तत् किम करवाणी, तो फिर अब मुझे क्या करना चाहिए, इसके बारे में ये सोचता है। अब आगे देखो वो क्या दिमाग लगाता है, हम देखते हैं। एवं विचिन्त्य, एवं विचिन्त्य यानी ऐसा सोचकर, उसने सोच लिया, समझ लिया कि गुफा के अंदर शेर है। तो एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवं कर्तुम आरब्धः। अब देखो दूरस्थ, दूरस्थ यानी दूर ही, उसने अपना स्थान बना लिया और दूर ही वो गुफा के रह गया, और दूर से ही रवम कर्तुम आरब्धः। मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देना चाहता हूँ
कि रव एक समानार्थी शब्द है ध्वनि का। हम लोग आवाज बोलते हैं ना हिंदी में, संस्कृत में उसको ध्वनि या फिर रव बोलते हैं, समानार्थी शब्द है। बच्चों उसको लिख लीजिए, परीक्षा के अंदर समानार्थी शब्दों में आ सकते हैं। तो दूरस्थः रवम कर्तुम आरब्धा, कर्तुम आरब्ध, उसने करना आरंभ आरंभ किया। क्या करना आरंभ किया? रव करना आरंभ किया। रव का मतलब क्या है? ध्वनि, आवाज। और कहां से? दूर से ही आवाज करने लगा, वो गुफा के पास नहीं गया। अब देखो वो आवाज करने लगता है, क्या आवाज करता है देखो, वो एक बहुत बढ़िया सी चाल वो चलता है शेर के साथ। वो कहता है भो बिल, भो बिल। अब यहाँ पर भो ये जो शब्द है ना, ये ओए इस अर्थ में आता है, अरे बिल, ओए मेरे बिल। अब ये बिल का मतलब है बिल गेट्स नहीं है। यहाँ पर बिल का मतलब होता है ये गुफा। गुफा को बिल भी कहते हैं संस्कृत में। हमने बिल सिर्फ वो चूहे का बिल देखा है, छोटा सा रहता है वो, लेकिन बिल यानी कोई कोई भी ऐसा केव जैसा टाइप जिसके अंदर हम जा सकते हैं, वो चीज। तो भो बिल यानी हे मेरी गुफा, अय मेरी गुफा, किम न स्मरसी, किम न स्मरसी, क्या तुम्हें याद नहीं है? क्या याद नहीं है? यन मया त्वया सह समय कृतोस्ति। अब देखो यन, यन मया त्वया सह, यहां तक मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। यन मया त्वया सह, देखो, किम न स्मरसी, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मया त्वया सह समय कृतोस्ति, कि मैंने तुम्हारे साथ समय किया है। अब समय किया है का मतलब क्या है? कुछ तय किया है, कुछ हम लोगों ने प्रण किया है आपस में, कुछ कुछ वचन दिया है एक दूसरे को, एक बात हम दोनों के बीच में पक्की हुई है, शपथ ली है, ये भी हम बोल सकते हैं। तो हम दोनों ने, मैंने तुम्हारे साथ एक समय किया है, और वो समय क्या है? वो हमने एक बात तय की थी। वो तय क्या की है? कि यत का मतलब होता है कि यदा अहम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि। अब देखो यहाँ पर यदा हम लिखा है, यदा हम का मतलब होता है जब मैं, यदा और अहम। तो जब मैं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, बाह्यतः यानी बाहर से, और प्रत्यागमिष्यामि यानी वापिस आऊंगा। देखो आगमिष्यामि आऊंगा, लेकिन प्रत्यागमिष्यामि यानी वापिस आऊंगा। तो जब मैं बाहर से वापिस आऊंगा, तब तब क्या करना है? तदा त्वम, तब तुम, माम आकारयिष्यसि, तुम मुझे बुलाऊंगी। आकारयिष्यसि यानी बुलाऊंगी। तो जब मैं बाहर से आऊंगा कहीं से भी, तब तुम मुझे बुलाऊंगी, ऐसा हम दोनों के बीच में तय हुआ था। और यदि त्वम, और अगर तुम, माम न आह्वयसि, अगर तुम मुझे नहीं बुलाओगी, तर्हि अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि, तो फिर मैं किसी दूसरी गुफा के अंदर चला जाऊंगा। इति, इति यानी ऐसा वो सोचता है। अब देखो, इसने पूरा बुद्धू बनाने की कोशिश की है शेर को। अब देखो, गुफा कभी बोलती है क्या? गुफा बोलती नहीं है, क्योंकि वो निर्जीव चीज है, नॉन लिविंग बीइंग है। हालांकि जानवर भी नहीं बोलते हैं, लेकिन कहानी के अंदर जानवर बोलते हैं, लेकिन नॉन लिविंग चीजें नहीं बोलती है। लेकिन फिर भी ये सियार जो है वो शेर को बुद्धू बनाना चाहता है, और जोर जोर से उस गुफा को आवाज देता है कि ए मेरी गुफा, ए मेरी गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है कि हम दोनों के बीच में एक चीज तय हुई थी? क्या तय हुई थी? कि जब भी मैं बाहर से आऊंगा तब तुम मुझे बुलाओगी, और अगर तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरे किसी बिल के अंदर, दूसरी किसी गुफा के अंदर चला जाऊंगा। ऐसा उसने सोच लिया था, ऐसा उसने गुफा से बोल दिया। अब आगे क्या होता है? अब ये सारी बातें जो है, इन सारी बातों को ये हमारा जो शेर है वो सिंह सुन रहा था। सिंह कहाँ है? ये देखो, इस गुफा के अंदर है, ये गुफा के अंदर शेर है, छुपा हुआ है, और ये सारी बातें सुन रहा था। तो अब देखो, अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिंतयत्। अब देखो, अथ, अथ का मतलब होता है उसके बाद, एतत् श्रुत्वा यानी यह सुनकर, सिंहः अचिंतयत्, सिंह ने सोचा। अब सिंह ने क्या सोचा? देखते हैं। सिंह ने सोचा कि नूनम एषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानम करोति। वो सोचता है कि नूनम, नूनम यानी जरूर,
एषा गुहा, यह गुफा, जरूर ही यह गुफा स्वामिनः, स्वामिनः यानी अपने मालिक का, सदा, सदा यानी हमेशा, सम आह्वानम करोति, सम आह्वानम करोति यानी बुलाती है, कि जरूर ही ये गुफा अपने मालिक को बुलाती होंगी, परंतु, परंतु यानी लेकिन, मद भयात, मद भयात यानी मेरे डर से, न किंचित वदती, लेकिन अब मैं तो सिंह हूं, शेर हूं, बलवान हूं, जंगल का राजा हूं, और मेरे डर से ये गुफा उस सियार को नहीं बुला रही है, चुपचाप है। अब ये जो सिंह है, इस सिंह को एक श्लोक भी याद आता है। शायद जरूर संस्कृत सीखा होगा, संस्कृत लर्न, संस्कृत सीखी होंगी इस सिंह ने भी। तो अथ साध्विदम उच्यते, अथवा अथवा या फिर साध्विदम उच्यते, साध्विदम का यहाँ पर संधि कार्य है, संधि कार्य का विच्छेद अगर हम करें तो साधु और इदम ऐसा आ जाता है। तो साधु का मतलब होता है सही, और इदम के लिए है, तो ऐसा तो सही कहा जाता है, किसी ने सही कहा है। हम जब भी किसी घटना को के बारे में सोचते हैं और कभी कभी हमें कोई चीज याद आती है तो हम बोलते हैं हाँ, किसी ने तो सच ही कहा है। तो इसी टोन में शेर कहता है कि हाँ, किसी ने तो सच ही कहा है। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादाधिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपथुश्चाधिको भवेत्। अब ये सिंह सोचता है कि शायद मेरे डर से गुफा कुछ नहीं बोल रही है, और डर के बारे में अच्छे अच्छे लोगों के भी जुबान नहीं फूटती है, तो उसके बारे में श्लोक वो बोलता है, क्या बोलता है देखते हैं हम लोग। देखो, भय संत्रस्त मनसाम, भय यानी डर, और संत्रस्त यानी पीड़ित, और मनसा यानी मन वाले। तो जिनका मन डर से पीड़ित है, ऐसे लोग, उसके लोगों के हस्तपादाधिकाः क्रियाः, उनके हाथ पैर चलाने की जो क्रिया है वो प्रवर्तन्ते न, देखो न उल्टा है यहाँ पर, न हम सामने अगर लेंगे तो ठीक से समझ में आता है, न प्रवर्तन्ते यानी वो नहीं कर सकते हैं। वाणी च, देखो यहाँ पर बहुत सारी चीजें बताई है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक बताई है हस्तपादाधिका क्रिया, हस्त हाथ और पैरों से संचालित क्रियाएं, और वाणी न प्रवर्तन्ते, जो डरे हुए इंसान है, जिनका मन डर से पीड़ित है, उनके हाथ काम नहीं करते हैं, पैर काम नहीं करते हैं, उनकी वाणी काम नहीं करती है। तो होता क्या है, वेपथुश्चाधिको भवेद। अब यहाँ पर वेपथु ये शब्द है, वेपथु का मतलब होता है कपकपी छूटना, हाथ पांव कांपने लगना, और ये चीज अधिको भवेद, ये ज्यादा होती है। जो डरे हुए होते हैं वो कांपने लगते हैं, उनके हाथ पैर काम नहीं करते और उनकी जुबान तक काम नहीं करती अगर कोई डर जाता है तो शायद ये गुफा मेरे डर से कांप रही होगी, इसीलिए इस सियार को आवाज नहीं दे पा रही है। क्यों आवाज नहीं दे पा रही है, क्योंकि मैं इसके अंदर बैठा हूं, मुझसे तो सब लोग डरते हैं। तो फिर ये शेर फैसला कर लेता है, तद अहम अस्य आह्वानम करोमि। देखो यहां पर समझ लीजिए, तद अहम अस्य आह्वानम करोमि। तो अब शेर फैसला करता है कि अहम, अहम यानी मैं खुद ही इसको बुलाता हूं। यानी वो ऐसा सोचता है कि गुफा, मैं अंदर से आवाज करूंगा तो सियार को लगेगा कि गुफा बात कर रही है, लेकिन अंदर तो मैं बोल रहा हूँगा, और ये अंदर आ जाएगा और मैं इसको खा लूंगा। तो तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं खुद ही इसका आह्वान करता हूं, इसको बुलाता हूं। और एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, एवं यानी इस प्रकार से, तो इस प्रकार से सह बिले प्रविश्य, सह यानी वह यानी कौन, सियार जो बाहर खड़ा है। तो इस प्रकार से वह बिले प्रविश्य, बिले प्रविश्य यानी इस बिल के अंदर प्रवेश करके, मैं भोज्यम भविष्यति, मेरा खाना बन जाएगा, भोज्य यानी खाना, और वह मेरा भोज्य बन जाएगा, मेरा खाना बनेगा। तो ऐसा वो सोचता है। और फिर आगे शेर क्या करता है, इत्थम विचार्य, इत्थम विचार्य यानी ऐसा सोचकर, सिंह, हाँ सिंह यानी शेर, सहसा, सहसा का मतलब होता है अचानक से, बिना सोचे समझे, शृगालस्य आह्वानम अकरोत्, और वो शृगाल का आह्वान करता है, उसको बुलाता है। अब देखो शेर की आवाज आप लोगों को पता है, बहुत जोर से गरजता है शेर। तो
सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना। अब सिंहस्य, सिंहस्य यानी शेर के, उच्च गर्जन, उच्च यानी बहुत बड़ी, और गर्जन प्रतिध्वनिना, तो बहुत जोर से गरजने की जो प्रतिध्वनि है, प्रतिध्वनि यानी इको साउंड, ये जो बार बार आ जाता है ना, अगर कोई गुफा के अंदर जोर से चिल्लाएगा तो बार बार वही आवाज आ जाती है, गूंज उठती है। तो शेर के ऊंच जोर से गरजने की जो गूंज थी, उससे सा गुहा उच्चैः शृगालम आह्वयत, और ऐसा लग रहा था मानो ये गुफा ही उस शृगाल को बुला रही है। सा गुफा, वह गुफा, उच्चैः यानी जोर से, शृगालम आह्वयत, वो सियार को बुलाने लगी। अब देखो, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, एक पाइप लीजिए और पाइप को ऐसा सामने रखकर बोलिए जोर से, आप लोगों की आवाज एम्पलीफाई हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर आप लोगों को अपनी आवाज को बड़ा करना है तो हम लोग भी ऐसा हाथ सामने लाकर बोलते हैं। दूर की अगर हमें आवाज देनी होती है तो ऐसा हाथों का सामने लाकर हम बोलते हैं और जोर से चिल्लाकर आवाज देते हैं। अब ये शेर तो गुफा के अंदर बैठा था, तो पहले से एक टनल जैसा था, एक पाइप जैसी थी गुफा, और जैसे ही शेर दहाड़ा उसके अंदर से उस सियार को अंदर बुलाने के लिए, तो उसका इको साउंड आया, गूंज उठी वो गुफा, और बहुत जोर की आवाज उस गुफा के से बाहर आई। तो इस वजह से क्या हुआ? तो इस वजह से ये हुआ कि अन्येपि पशवः भयभीताः अभवन्, और इस वजह से बाकी सारे भी जितने पशु वहां पर थे, वे सारे के सारे भयभीत हो गए, डर के मारे भागने लगे। देखो, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इत्मीनान से देखिए, यहाँ पर ये सारे पशु पक्षी है, ऊपर पंछी है, ये सारे डर के मारे वहां से भागने लगे। ये देखो, ये शेर अंदर से गरज रहा है, सियार को उसको बुला रहा है, लेकिन इसकी जो गूंज बाहर आ रही है, इसकी वजह से सारे के सारे जो पशु है वहां से भयभीत हो गए, और भयभीत होकर भागने लगे। तो श्रुगालोपि ततः दूरम पलायमानः इमम अपठत, और वो जो श्रुगाल था वो भी वहां से दूर भागते हुए इमम अपठत, उसने ये पढ़ा। देखो, वो जो श्रुगाल था वो भी वहां से दूर भागने लगा, और भागते भागते उसने यह पढ़ा, इमम अपठत, यानी उसने ये पढ़ा। क्या पढ़ा? देखो, एक श्लोक हम लोगों ने शेर के मुंह से सुना। कौन सा श्लोक था वो? ये वाला, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादाधिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वेफतुश्चाधिको भवेत्, ये श्लोक हमने शेर के मुंह से सुना। अब ये लोमड़ी भी कम नहीं थी, इसने भी एक श्लोक सुनाया। किसको? शेर को। ये श्लोक, मैं भी संस्कृत सीखा हुआ हूँ। तो ये क्या कहती है? देखो, इसका श्लोक हम कहते हैं, अनागतम य कुरुते सशोभते सशोच्यते यो न करोत्यनागतम वनेत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। तो ये वो श्लोक है। वो कहता है, अनागतम यह कुरुते सशोभते सशोच्यते यो न करोत्यनागतम वनेत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। तो देखिए, ये श्लोक है, और इस श्लोक का मतलब हम समझने की कोशिश करते हैं। जाते जाते वो जो सियाल है, वो जो श्रुगाल है, वो शेर को क्या सीख देकर वहां से भागता है। तो सबसे पहले बात मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो दो पंक्तियां हैं, इन दोनों पंक्तियों का अर्थ मुझे समझ में नहीं आया। मैं आप लोगों को प्रामाणिकता से बता रहा हूँ। देखिए, मैं भी मैंने भी ये पाठ पढ़ा अभी अभी, और पढ़ते पढ़ते मैं आप लोगों को ट्रांसलेट करते करते गया। अब ये जो दो पंक्तियां हैं मेरे समझ में नहीं आ रही है, और जैसे मेरे समझ में आ जाएंगी, मैं इस श्लोक पर आधारित एक नया वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को पोस्ट कर दूंगा। तो इन दो पंक्तियों के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। अब हम अगली दो पंक्तियों को समझते हैं। देखो, ये जो सियार है, भागते भागते कहता है, वनेत्र संस्थस्य समागता जरा। वने अत्र यानी इस जंगल में, संस्थस्य यानी मेरी, मैं जो इस जंगल में रह रहा हूं उसकी, सम आगता जरा, जरा का मतलब है बुढ़ापा, और सम आगता यानी आ गया। तो यहां पर रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया है, लेकिन फिर भी बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, और इससे समझ जाता है शेर को कि इसने हमें बुद्धू बनाया। कैसे? तो बिलस्य वाणी यानी ये जो यहाँ पर गुफा है, इसकी वाणी, वाणी यानी आवाज,
न कदापि मैं श्रुता, मैंने आज तक कभी भी इस बिल की वाणी नहीं सुनी। इस ये जो यहाँ पर गुफा है, इसकी आवाज मैंने आज तक कभी नहीं सुनी। इसका मतलब क्या था कि उसने जो गुफा के साथ बोला था कि ए मेरी गुफा, मैंने तुम्हारे साथ तय किया था, फैसला किया था कि जब मैं बाहर से आऊंगा तो तुम मुझे बुलाऊंगी, और अगर तुम मुझे नहीं बुलाऊंगी तो मैं इस गुफा के अंदर नहीं आऊंगा, दूसरे बिल में जाऊंगा। ये सब कुछ झूठ था। ये यहाँ से समझ में आता है। वो कहता है कि नहीं रे भाई, मैंने आज तक कभी भी गुफा की आवाज नहीं सुनी। और जिस तरह से आज ये शेर ने गुफा के अंदर से आवाज की, तो इसका मतलब जरूर इसके अंदर शेर है, सभी को पक्का पता चल गया। और ये सियार तो वहां से भागा ही, लेकिन बाकी सारे प्राणी भी वहां से भाग गए। इसका मतलब इस बेचारे शेर को आज भूखा रहना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सारे जानवर भी तो वहां से भागे, तो वह खाएगा किसको। तो इस तरह से ये जो सियार है, ये जो श्रुगाल है, इसने बुद्धिमानी के साथ अपने अपने प्राण बचाए, और बाकी उस एरिया में जितने भी जानवर है उनकी भी जान बचाई, क्योंकि शेर इतनी जोर से दहाड़ा तो वो सब भी भाग गए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पाठ समझ में आ गया होगा। यदि अगर कोई शंका समस्या प्रश्न हो तो आप लोग मुझे जरूर पूछिए। हरि ही ओम, धन्यवाद।